श्री राम। जो भक्त हमें देख रहे हैं, जो भक्त मेरे पास आते हैं, आजकल संस्कारों का अकाल पड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे पितृकोण। पितृ का मतलब होता पिता, अंग्रेजी में कहें तो फादर। कुछ लोग तो कहते हैं हरियाणा में हमारे 2 पित्र हैं, तो मैं कहता हूँ पितृ का मतलब क्या होता है। पितृ शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक भाषा में यदि कहें तो पिता। तो वो कहते हैं जी पितृ का मतलब तो पिता होता है। तो मैं कहता हूँ कि तेरे कितने पिता हैं। चाचा और ताऊ को पिता के छोटे भाई या पिता के बड़े भाई पिता तुल्य बताया गया है। पिता के समान उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए। जिनकी शादी हुई और संतान नहीं हुई, या जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ तो बच्चे नहीं हुए, और वो यदि मर गए और वायु रूप में सूक्ष्म शरीर में यदि रहते हैं तो उनको औत बोला गया है। तो हमारे वंश में पिता, पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, पितृ ये होते हैं। यदि हमारे वंश में अन्य कोई भी प्रेत आत्मा है, भटक रही है या अच्छी रूप में है, सात्विक रूप में है, तो उनको भी पितृ तुल्य भाग दिया जाता है अमावस्या के दिन। तो एक बात तो ये समझ लें, पितृ तभी हमें दुखी करते हैं, तंग करते हैं, जब वो खुद दबाव में आते हैं, बंधन में आते हैं। बाहरी कोई अनिष्टकारी शक्ति, बाहर की कोई दिवंगत आत्मा, कोई संकट, कष्ट, कोई राक्षस उनको पकड़ लेता है। तो बालाजी धाम हास्य में हम बंधन खोलते हैं। लेकिन कईयों को मैं बताता हूँ तुम्हारे घर में पितृदोष है, तो जी हम समझे नहीं। पितृ लपेटे में आए हुए हैं। आपके वंश के कुछ दिवंगत आत्माएं प्रेत रूप में भटक रही हैं। वो आपके वंश की, आपके गोत्र की, माँ के गर्भ से गिर गए, दादी के गर्भ से गिर गए, वो बाल पितृ हैं या अज्ञात हैं तो वो हमारे वंश के, लेकिन वो पितृ ना होकर के प्रेत बन गए। तो पितरों का श्राद्ध तो आप घर में भी कर सकते हो, पिंडदान घर में भी कर सकते हो, किसी भी तीर्थ में कर सकते हो, हरिद्वार कर सकते हो, या पांडु पिंडारा, या हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में पिहोवा क्षेत्र है, या फलकग्राम है, फल्गु तीर्थ है, या आप राजस्थान में भी जाकर के पुष्कर तीर्थ में कर सकते हो, या किसी भी पुण्य नदी में जाकर के कर सकते हो। बद्रीनाथ में भी करते हैं। मुद्दा आता है कि पितृ के अलावा मेरे वंश में यदि प्रेत हैं, भटक रहे हैं वो मेरे वंश के, तो उनका क्या हाल है, वो कैसे मुक्त होंगे। उनकी मुक्ति करवानी पड़ती है, गति करवानी पड़ती है, सतगति करवानी पड़ती है। इसीलिए वर्ष में हम एक बार, हर वर्ष मैं बालाजी धाम हास्य की तरफ से मैं स्वयं जाता हूँ। हम गया जी जाते हैं, गया श्राद्ध करते हैं। गया श्राद्ध पूरा वर्णन है, कुल 54 वेदी हैं और ये लगभग 20-21 दिन का कार्यक्रम होता है। लेकिन इतना समय मेरे पास भी नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है। तो हम वर्ष में एक बार जाते हैं। 3 दिन का कार्यक्रम गया जी में रखते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। पहले हम गया कूप में, इसके अलावा गया कूप में प्रेत कार्य करते हैं। इसके अलावा त्रिपिंडी श्राद्ध भी, सपिंडीकरण भी किसी किसी प्रेत का, और अलग से एक प्रेतशिला है वहाँ भी जाते हैं। मुख्य वेदी जिसमें हमारा पूरा ध्यान गया जी में विष्णु तंत्र है। गया जी आपने कैसे जाना है, आपने 5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है, सूखा नारियल लेना है, 11, 21 या 51 रुपये जो आपकी आस्था हो। भीतर से 11 रुपये रखना चाहो 11 रखो, 21 रुपये रखना चाहो 21, 51 रुपये रखना चाहो 51, अथवा 101 रुपये रख लीजिए। थोड़े से सफ़ेद चावल रखें, और किसी भी अमावस्या को आप पूरे घर में एक दीपक लगा करके कहें कि मेरे वंश की जो कोई भी दिवंगत आत्मा हो, चाहे वो पितृ हो, चाहे प्रेत हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी दिवंगत आत्मा है तो वो मेरे संग गया जी चले। गया जी में मैं उसका श्राद्ध कर्म करूँगा, पिंडदान करूँगा। जो मेरे से आशा रखते हैं वो भी, और जो मुझसे आशा नहीं रखते वो भी। इस प्रकार से घर के एक एक सदस्य के ऊपर से घुमाओ। जो सदस्य बाहर कहीं दूर है वीडियो कॉल से घुमा लो, और अमावस्या के दिन संकल्प करके रख लो कि मैं बहुत जल्दी गया जी जा करके आपकी आत्मा की शांति तो मैं श्राद्ध तर्पण करूँगा। संतान वही भाग्यशाली बताई गई है जो जीते जी माता पिता की सेवा करे और मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म करे। पितृ कार्य तो हम करते हैं, अमावस्या को जो हम धूप दीप करते हैं वो पितृ के लिए करते हैं, प्रेत के लिए नहीं करते। मुद्दा है आपके वंश के हैं और प्रेत बन गए, हम उनकी बात करें। तो गया जी में पहले हम प्रेत कार्य करते हैं कि प्रेत मुक्त हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, या वो पितृ रूप में आ जाएं, देव रूप में आ जाएं। हरिद्वार हम जाते हैं, पितृ कार्य के लिए जाते हैं। फटाफट गए,
श्राद्ध किया, पिंडदान किया, घर आ गए, या किसी भी तीर्थ पर जाते हैं। लेकिन गया में जो हम जाते हैं, पूरा विष्णु भगवान का तंत्र है। जान करके हैरानी होगी कि गया जी के शमशान में विष्णु भगवान बैठते हैं, शिव नहीं बैठते। गया के शमशान में दिन में विष्णु भगवान बैठते हैं और शाम को श्रृंगार इत्यादि करके विष्णुपद मंदिर में आन विराजते हैं। तो ये पूरा गया जी का एक सिस्टम है, व्यवस्था है। रहने की व्यवस्था वहाँ सामूहिक व्यवस्था है, हॉल की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति कहे कि जी मैं तो होटल में रुकूंगा, तो आप अपने पैसे से कहीं भी रुक सकते हो। हमारे संग चलो, भंडारा हमारे संग करो, पूजा पाठ हमारे संग करो, रहने की आप अपने हिसाब से व्यवस्था कर लो। आना और जाना आपकी अपनी व्यवस्था है। बस में आओ, हवाई जहाज़ में आओ, फ्लाइट में आओ, अपनी गाड़ी में आओ, आने और जाने की अपनी व्यवस्था है। जब भी धाम परिवार साथ चलता है, अब की बार हम पुनः दिसंबर में जा रहे हैं। लगभग हम हर महीने दिसंबर में ही जाते हैं, क्योंकि मौसम वहाँ अनुकूल रहता है, इतनी ठंड नहीं रहती। अलग अलग घाट पर पिंडदान करने पड़ते हैं। पितृ अर्जी मैंने बताई, ये अर्जी घुमा करके घर में 21 दिन, 11 दिन या 41 दिन पहले ही आप रख लें, या कभी भी रख लें। और गया जी जब जाते हैं तो ये अर्जी लेकर के आप चलेंगे। और एक छोटी सी पूजा और हम अलग से आपको बताएंगे। जो भक्त हमारे संग जाना चाहते हैं वो धाम कार्यालय में संपर्क करें। एक छोटी सी विधि मैं और बताऊंगा, उस विधि को करके घर से आपने चलना है, ताकि आपके घर की हर दिवंगत आत्मा, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पितर हो, पिशाच हो, कुछ भी हो, वो आपके संग गया जी में जाए। इस प्रकार से गुरु संग, साथ में सतगुरु हूँ और साथ में धाम की कृपा हो, तो कहना ही क्या है। मैं समय नहीं रहता, समय है तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, ताकि आपका कार्य नियम से हो, विधि विधान से हो, और आप किसी भी प्रकार से अकेला महसूस न करें। बस मेरा जाने का प्रयोजन ये रहता है, क्योंकि भक्त लोग आग्रह करते हैं, भक्त हमसे जुड़े हैं, तो भक्त कहते हैं गुरुजी वहाँ का हमें कुछ भी नहीं पता, और पता नहीं हमसे कितनी दक्षिणा वहाँ कौन क्या लेगा। तो एक आप साथ में रहेंगे तो हमें आत्मबल मिलेगा, हमारा दिल भी लगा रहेगा, और हमारा पूरा कार्य विधि विधान से होगा। गरुड़ महापुराण में, शिव महापुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, 18 महापुराण में, लगभग हर महापुराण में पितृ देवता के निमित्त कुछ न कुछ बातें आई हैं। गया श्राद्ध अनूठा है, अलौकिक है, अद्वितीय है। तो जो भी भक्त गया जी जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन धाम कार्यालय में करवा लें। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे और उनको पूरी सूचना मिलेगी, चाहे अकेली माँ बहन भी जाए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जी माता पिता जीवित हैं, हम गया श्राद्ध क्यों करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब राम जी ने दशरथ महाराज के पिंडदान किए, गया जी में ही किए, दशरथ कुंड है, सीता कुंड है, तब सीता माता ने पिंडदान किए थे। राम जी सामान लाने गए थे जंगल में, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा मुहूर्त निकल रहा है, तुरंत पिंडदान कीजिए। तो सीता माता ने बालू से पिंड दिया था। तो यहाँ से क्या पता चला कि अकेली महिला जिसके पति जीवित हैं वो भी श्राद्ध कर सकती हैं, पिंडदान कर सकती हैं। और जब सीता माता ने पिंडदान किए तो सीता माता के पिता महाराज जनक और उनकी माता जीवित थी, और सासू माँ भी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीनों माताएं जीवित थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी श्राद्ध कर सकता है, छोटा भाई भी कर सकता है, बड़ा भी। और तो और प्रतिनिधि बना करके भी भेज सकते हो। माता पिता बुजुर्ग हैं, वो नहीं कर सकते, तो घर से कोई भी उनके हाथ से नारियल ले ले और प्रतिनिधि बन के उनकी तरफ से गया जी जा करके श्राद्ध तर्पण कर सकता, प्रतिनिधि बना करके, कि मैं माता पिता की तरफ से मैं जा रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि बनूंगा और मेरे माता पिता की तरफ से मैं श्राद्ध तर्पण पिंडदान की पूरी प्रक्रिया करूँगा। तो ऐसे में आप माता पिता के हाथ से नारियल लें और पिंडदान कर सकते हैं। पूरे परिवार को जाना कोई आवश्यकता नहीं है, पति पत्नी भी जा सकते हैं, केवल पत्नी भी जा सकती है, केवल पति भी जा सकता है, घर का कोई एक सदस्य भी जा सकता है। तो पूरी प्रक्रिया हम वहाँ करते हैं, बाकायदा वहाँ यज्ञ हवन होता है। पितृदेवताओं के निमित्त मैं भी वहीं रहता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। आधे से ज़्यादा क्या मैं कहूँ, 99% लोगों के घर में पितृदोष है, वंश में वृद्धि नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो शादी होने के पश्चात माता पिता को संतान नहीं हो रही, 10 धंधे बदल लिए, घर से ऋण निकल नहीं रहा, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, घर से बीमारियां नहीं निकल रही, तो समझ लें ये पितृदोष की महाभयंकर निशानी है। एक बार आप मेरे कहने से, और मैं क्या कहूँ, वेद शास्त्र और महापुराण कभी झूठ नहीं बोलते। वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की, भला वेद व्यास जी झूठ क्यों कहेंगे। और वो गया श्राद्ध की महिमा
स्वयं भगवान राम ने गया श्राद्ध किया वनवास के दौरान। और जब राम जी सिंहासन पर बैठे तो महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राम जी के गुरु महाराज कह रहे हैं, हे राम पुनः गया श्राद्ध कीजिए। तो गया श्राद्ध पुनः पुनः भी कर सकते हैं। एक बार, कई बार होता क्या है, एक बार में हमारी भावना नहीं बनती उस स्थान के प्रति, एक बार में सारी दिवंगत आत्माएं किसी कारणवश पार नहीं उतरती। तो इससे तो अच्छा यही है कि हम बार बार गया जी जाएं। हम अस्पताल के चक्कर क्यों लगाएं? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कि हमने एफडी करवा ली, वो तुड़वानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है, फिर भी इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो पाता क्योंकि हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दोष बैठा है। यदि वो दोष गया जी जाने से ठीक हो रहा है और प्रभु का भजन चिंतन हमारा बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, तो इससे खुशी की बात क्या होगी। और आपको बताऊं, जब सीता माता ने पिंडदान किए तो अक्षय वट, पूरे हिंदुस्तान में 5 कल्प वृक्ष हैं, वट वृक्ष हैं। गया जी में साक्षी वट है, जो साक्षी बना था, जिसने गवाही दी थी कि मैं साक्षी हूँ। सीता माता ने पिंडदान किया और राजा दशरथ ने स्वीकार किया। तो उस वट वृक्ष पर जब हम अंतिम दिन विदाई लेते हैं पितृ देवता से, तो अपने बुजुर्गों से हम एक आशा करते हैं, जो आपके जीवन में सबसे बड़ी आपको लगता है कि ये कमी है, तो आपके बुजुर्ग आपको कभी निराश नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनका पिंडदान किया है। तो वट वृक्ष पर मानसिक संकल्प हम करते हैं कि मैं आज के बाद एक फल नहीं खाऊंगा। चित्त में प्रकाश होगा, एक फल क्या, फेरी लगाते रहो, एक फल छोड़ दो अपने बुजुर्गों के निमित्त, और एक फल, एक आशीर्वाद, उनसे कुछ भी मांग लो। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आपके बुजुर्ग, आपके परिवार के जो पितृ देवता हैं वो आपको निराश नहीं करेंगे, 100% आपकी झोली भरेंगे। फिर आप बार बार गया जी जाते हो तो बार बार फल नहीं छोड़ना, फल एक बार ही छोड़ना है। और आप डिमांड चाहे कितनी भी रखो, वो आपकी मन की कामना है निसंदेह। तो ये पूरी प्रक्रिया मोटी मोटी मैंने आपको बताई। ज़्यादा जानकारी के लिए श्री बालाजी धाम हास्य में कार्यालय में आप संपर्क करें। और गया श्राद्ध आपको करना चाहिए, 100% गया श्राद्ध जब आप करेंगे, हमारे संग चलेंगे, तो आप एक बात जीवन में जरूर कहेंगे कि गुरुजी इतनी व्यापक, इतनी आरामदायक, इतनी लंबी लंबी पाठ पूजा, बहुत आनंद आया, हमने आज तक नहीं की अपने पितृ देवता के निमित्त, अपनी दिवंगत आत्माओं के निमित्त, हमें बड़ा आनंद आया। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आप अगली बार गया श्राद्ध के लिए स्वयं आप कॉल करेंगे कि गुरुजी मेरा बहुत मन है, मैं गया जी जाना चाहता हूँ। ऐसा आनंद आपको आएगा। आप इस अनूठी कृपा को पाएं, अनुभव करें, और अपने घर के जो दिवंगत आत्मा किसी कारणवश वो मुक्त नहीं हो पा रही, स्वप्न में आ रही हैं, भटक रही हैं, किसी को बाप नंगा दिखाई देता है, किसी को दादा नंगा दिखाई देता है, किसी को अपनी दादी परदादी दिखाई देती है, किसी को अपनी मरी हुई माँ दिखाई देती है, भटक रही है, या वो स्वप्न में आते हैं तो उल्टे काम बनते हैं, तो इसका मतलब आपकी वो परिवार की दिवंगत आत्मा भटक रही है, वो प्रेत योनि में है। उसकी मुक्ति करवाने का धर्म, फर्ज, कर्तव्य आपका बनता है। आशा करते हैं मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। श्री राम।